मैं तुम्हें हर अंधेरे से निकालने आया था, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ रस्मों के लिए छोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं अपनों से रुखसाना व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं व्लॉग में अपने शेयर कर रही हूँ वो कुरान की कुछ ऐसी आयत है जिसमें हमारे दिलों को बिल्कुल झकझोर देने वाली है, और ये मैं अपने रूटीन के साथ ही शेयर करना चाहती हूँ ताकि हमारी इस व्लॉग से कुछ आप भी सीख जाओ और हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो स्टार्ट मैंने करी हूँ, ये बच्चे स्कूल चले गए थे और हमारे हस्बैंड ड्यूटी, उसके बाद मैं अपनी कुरान पाक को निकालती हूँ और अपने कुरान को सीखने की कोशिश करती हूँ। कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जिससे पढ़कर दिल बड़ा नरम और बिल्कुल रोने जैसा, बिल्कुल रो पड़ता है दिल। तो चले मैं आपको बताती हूँ, क्या आप अपने ज़िंदगी में सुकून तलाश कर रहे हो? दिन भर की थकान, फिक्र और परेशानियों के बाद जब हम अपने दिल से पूछते हैं तो एक सवाल उठता है, असली सुकून कहाँ है? हम अपने बिजी लाइफ में सुकून तो बहुत ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता है। और असल में सुकून जो है वो हमारे सिरहाने रखी होती है और हम तलाश करते हैं इधर और उधर। चलिए कुरान क्या कहती है हम ये सुन लेते हैं। मैं कुरान हूँ, फलक से तुम्हें संभालने आया था, लेकिन तुमने मुझे अलमारियों में कैद कर दिया है। हम सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन असली रास्ता कहाँ है? वो रास्ता कुरान में है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है जो हमारे दिलों को रोशन करता है। तो असल जो सुकून है ना, वो पैसों में नहीं है, शॉपिंग में नहीं है, या किसी भी चीज़ में नहीं है, बल्कि कुरान के साथ है। तो हमें इरादा करना चाहिए कि हम कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। सूरह तकवीर आयत नंबर 26 में अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, फ़अैन तज़हबून। ये बहुत छोटी आयत है लेकिन दिल को ना रुला देने वाली है। अल्लाह इसमें फरमाते हैं कि फिर तुम कहाँ जा रहे हो? सोचिए, अल्लाह हमें पुकार कर पूछ रहा है, जब हक तुम्हारे सामने है तो तुम गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मैंने इंसान और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन हम अक्सर दुनिया के कामों में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि असल मकसद ही भूल जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान कह रहा है तुम दुनिया के मैसेज तुरंत पढ़ लेते हो और मैं जो तुम्हारे रब का पैगाम हूँ तुम्हारी तवज्जो का मुंतज़िर रहता हूँ। हम कुरान को बंद करके रख देते हैं। ज़रा सोचिए, हम हर किताब को, जैसे नॉवेल्स हो गया या स्टोरीज़ का कोई बुक हो गया, इवन सोशल मीडिया को घंटों वक्त देते हैं, लेकिन कुरान को? असल में कुरान सिर्फ मैयत के लिए नहीं, ज़िंदगी के लिए नाजिल हुआ है। ये अल्लाह का पैगाम है, एक गाइड बुक है, एक मैनुअल है जो हमें बताता है कि हमें जीना कैसे है। कुरान क़यामत के दिन गवाही देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान या तो तुम्हारे हक़ में सिफारिश करेगी या तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो वही कुरान अल्लाह के हुजूर हमारे लिए सिफारिश करेगा, ये कि या अल्लाह, इस बंदे ने मुझे पढ़ा था। लेकिन अगर हमने कुरान को छोड़ दिया, अलमारियों में सजा दिया, तो वही कुरान कहेगा कि या अल्लाह, इस बंदे ने मुझे भुला दिया था। हर गम, डिप्रेशन, परेशानी का इलाज कुरान में है। अल्लाह फरमाते हैं, और हम कुरान में से वही नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। कुरान नूर है और असल ख़जाना है। जिस तरह अंधेरे कमरे में एक छोटी सी रोशनी ज़िंदगी देती है, वैसे ही कुरान अंधेरे भरे दिल में रोशनी डालता है। तो दोस्तों सोचिए, जिस कुरान को अल्लाह ने हिदायत का नूर कहा है, उसे हमने सिर्फ रस्म बना दिया है।
جس قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری سفارش کرے گا، ہے نا، اسے ہم الماریوں میں قید کر دیے ہیں۔ ابھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ روز تھوڑا سا صحیح، لیکن قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اچھا نا، قرآن پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ کم پڑھے لیکن سمجھ کر پڑھے۔ ایک ہی آیت پڑھے مگر سوچے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ صبح فجر کے بعد یا رات کو سوتے وقت کا جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس وقت قرآن کو کھولے، اللہ کی باتوں کو اپنے دل میں اتار لے، یقین مانیے سکون اور روشنی دونوں ملے گا، کیونکہ وہی قرآن ہمیں اللہ تک اور اللہ کے راستے سے جنت تک لے جانے والی ہے۔ تو یہ گرما گرم اڈلی ہمارا تیار ہو چکا ہے، اور میں نے ولاگ جو ہے نا وہ 9:30 بجے صبح کا اسٹارٹ کری تھی، اور رات کا یہاں پر 9 بج چکے ہیں اور ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا ہے۔ تو میں نے اڈلی کے ساتھ نا گوشت کا سالن تیار کی تھی، ویسے کوئی سبزی کے لیے میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو چلے ہم لوگ تو کھانا کھانے جا رہے ہیں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور آج کا ویڈیو اگر تھوڑا سا بھی پسند آئے تو لائک ضرور سے کیجیے گا، کامنٹ بھی کیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔